हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे DSSC में TGT यानी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की सैलरी कितनी होती है। उसमें मैं आपको एक लेटेस्ट सैलरी स्लिप भी दिखाऊंगी, परमानेंट टीचर की भी और गेस्ट टीचर की भी, और इससे कंपैरिजन भी हो जाएगा कि दोनों को किस तरीके से सैलरी मिलती है। तो ये हमारे पास एक सैलरी स्लिप है एक TGT की जो 2019 से वर्किंग है, और अभी देखते हैं कि 2022 में उनकी सैलरी में कितना इंक्रीमेंट हुआ। पहले उनकी कितनी सैलरी थी, अब कितनी सैलरी हो गई है, और अभी अगर करंट में आपकी जॉब लगती है तो आपकी कितनी सैलरी होगी। तो एक परमानेंट टीचर की यहाँ पे लेटेस्ट फी स्लिप है, तो इसके अंदर सैलरी स्लिप है। तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पे इस तरीके से आपके पास सैलरी, यहाँ पे स्कूल का नाम होगा, फिर यहाँ पे किस मंथ की सैलरी की बात हो रही है, यहाँ पे नेम डेजिग्नेशन होगा टीचर का, फिर ये सब। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक सैलरी 49,000, फिर HRA इसके अंदर इंक्लूड होता है, ट्रांसपोर्ट एंड DA ये सब इंक्लूड होता है। उसके अलावा कुछ डिडक्शंस भी होती है, CPS होता है, इनकम टैक्स का, इसको आप एक साल में एक बार भी डिडक्ट करा सकते हैं या फिर हर मंथ में भी डिडक्ट करा सकते हैं। तो यहाँ पे पर मंथ के हिसाब से इतना आपको डिडक्ट कराना होता है। फिर ये सब आगे यहाँ पे सरचार्ज है, एजुकेशन सेस है, ये सब यहाँ पे लगता है। तो टोटल अगर आप इनकी सैलरी देखें एक मंथ की ग्रोस, तो वो है 85,818। उसमें कुछ डिडक्शंस की गई है और ये आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, जब भी सरकार को सैलरी बढ़ानी होती है तो ये बेसिकली DA, ट्रांसपोर्ट, HRA इनको हर एक 6 मंथ में रेगुलेट करते हैं, देखते हैं, और फिर वहाँ पे सैलरी में इंक्रीमेंट होता है। और बात करें तो ये होता है हमारा ग्रोस पे, और ये इन हैंड सैलरी जो डिडक्शन के बाद मिलती है वो होती है। अगर आप करंट में भी TGT बनते हैं तो वहाँ पे आपकी ग्रोस सैलरी होगी 77,000, और इन हैंड आपको ऐसे ही इसी तरीके से कुछ डिडक्शंस होंगे तो 69K के अराउंड आपकी सैलरी इन हैंड होगी अगर आप अभी 2022 में TGT बनते हैं। अब बात करते हैं कि गेस्ट टीचर को कितनी सैलरी मिलती है पर मंथ। तो ये यहाँ पे है सैलरी स्लिप एक गेस्ट टीचर की। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक पे 35,075। तो इसके अंदर क्या है कि आपको पर डे 1400 सैलरी मिलती है, और यहाँ पे जितने आपके डे बनते हैं कि आप छुट्टी कोई हॉलीडे नहीं लेते हैं, डेली जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग 30 डेज को आप इस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बीच में संडे वगैरह आते हैं तो उसकी सैलरी यहाँ पे नहीं मिलती है। तो बेसिक आपको मैक्सिमम इतनी सैलरी मिल जाती है अगर आप गेस्ट टीचर है 1400 पर डे के हिसाब से। तो इसके अंदर क्या है, कोई ट्रांसपोर्ट, HRA, DA ये सब नहीं होता, ना ही इनकम टैक्स लगता है, सरचार्ज कुछ भी नहीं होता, और आपका कोई डिडक्शन भी नहीं होता, और नेट पे भी आपका सेम होता है ग्रोस पे जितना। तो आई होप इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि एक परमानेंट टीचर को और एक गेस्ट टीचर को किस तरीके से सैलरी मिलती है, कितनी सैलरी होती है, अभी करंट में कितनी सैलरी है, ये सब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।